सलमान खान की न्यू मूवी सिकंदर का टीजर आ चुका है। इससे पहले भी इन्होंने एक टीजर ड्रॉप किया था, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो टीजर नहीं था, वो एक ग्लिम्स वीडियो था जिसको इन्होंने टीजर बोल के पब्लिक किया था। लेकिन आज जो टीजर आया है वो एक रियल टीजर है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी टीजर के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही में टीजर को मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टीजर है बॉस, इसमें ज्यादा जानकारी तो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेकर्स टीजर में ही सब कुछ अगर रिवील कर देंगे तो भाई अभी तो ट्रेलर भी आना बाकी है। तो दैट्स वाई मेकर्स टीजर में ज्यादा कुछ रिवील करते नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें रिवील करी है उन लोगों ने, मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है एक डायलॉग सुनाई देता है जिसमें सलमान खान बोल रहे हैं, दादी ने नाम सिकंदर रखा था, दादा ने संजय और प्रजा ने राजा साहब। और जितनी प्रजा इनके घर के बाहर खड़ी हुई नजर आती है, इसको देख के तो साफ लगता है कि ये बंदा जो है वो गरीबों की मदद करने वाला होगा। I mean, जो काम इन लोग के लिए सिस्टम नहीं कर पा रहा, नेता लोग नहीं कर पा रहे, पुलिस नहीं कर पा रही है, वो काम सिकंदर इन लोग के लिए कर देता है। अब सिकंदर अगर पूरे सिस्टम से लड़ के इन लोगों की मदद कर रहा है तो भाई सिस्टम तो सिकंदर के खिलाफ खड़ा होगा ही ना। तो इसीलिए एक नेता हमको नजर आता है जो कि सिकंदर के खिलाफ खड़ा है, और मोस्ट प्रोबेबली यही पिक्चर का विलन होगा। और फिल्म का विलन कौन होगा इस पे हम लोग आगे और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लो कि भाई यही नजर आ रहा है कि ये विलन हो सकता है। तो बैकग्राउंड में हम लोग को इस नेता की आवाज सुनाई देती है जिसमें ये बोलता है, अपने आप को बड़ा सिकंदर समझता है, इंसाफ दिलाएगा तू। एंड यहाँ पे इस डायलॉग से ये बात प्रूफ हो जाती है कि सिकंदर जो है वो पब्लिक के लिए काम करता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए काम करता है। फिर इस पे काउंटर डायलॉग देता है सिकंदर कि इंसाफ नहीं, साफ करने आया हूँ। एंड इस डायलॉग से सिकंदर का मतलब होगा कि जो भी पॉलिटिक्स में गंदगी है सबको साफ करके जाऊंगा बॉस। फिर इसी डायलॉग को कंटिन्यू रख के सिकंदर एक डायलॉग देता है कि कायदे में रहो, फायदे में रहोगे। अब इससे ये बात तो समझ में आती है कि सिकंदर ने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ पंगा लेके रखा है। तो इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में तुम्हें पॉलिटिक्स भर भर के देखने को मिलने वाली है। एंड फाइटिंग तो होगी ही पिक्चर में, लेकिन फिल्म जो है वो तुम्हें ज्यादातर जो दिखने वाली है वो दो लोकेशन पे दिखेगी। एक है मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात राजकोट। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादातर फिल्म को शूट किया गया है, वहाँ की ही लोकेशन हमको टीजर में ज्यादातर बताई गई है। अब ये तो समझ में आता है कि सिकंदर जो है वो मुंबई में रहता है, दैट्स वाई मुंबई की लोकेशन बताई गई है, लेकिन गुजरात का क्या कनेक्शन है ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ये जो फाइट सीन तुम लोग देख रहे हो ये गुजरात का है, क्योंकि जो पीछे गाड़ी खड़ी है उसकी नंबर प्लेट गुजरात की है। तो गुजरात की नंबर प्लेट वाली गाड़ी है और पीछे एक ट्रेन जा रही है। इट मीन्स कि ये रेलवे स्टेशन के पड़ोस में कहीं पे फाइट चल रही है। और हम लोग टीजर में थोड़ा और आगे बढ़ते तो हमको एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे सिकंदर भाई साहब जो है वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और वो है राजकोट रेलवे प्लेटफॉर्म, गुजरात में आता है। अब रेलवे स्टेशन पे फाइट होने का मतलब है कि किडनैपिंग का कोई तो भी सीन होगा, या भाईजान किसी को ढूंढ रहे होंगे और वो जो है वो ट्रेन में बैठ के निकल लिया, इसलिए तो भाईजान अकेले वहाँ पे खड़े हैं और ट्रेन को जाते हुए दिखाया गया है। इट मीन सिकंदर भाई साहब जो है वो इस ट्रेन को चेस कर रहे थे, पर बीच में जो गुंडे आए उन्होंने उनका टाइम वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट फाइट सीन पे बढ़ते हैं तो वो हमको नजर आता है प्राइवेट प्लेन में। यहाँ पे अच्छी खासी फाइट चल रही है, लेकिन इस फाइट में तुमने एक चीज नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि टीजर में तुम्हें बताई ही नहीं गई है। चलो अब दो चीजों को थोड़ा कनेक्ट करके देखते हैं तो तुम्हें थोड़ी सी चीजें समझ में आएगी। ये वाला सीन अगर तुम देखोगे तो इसमें तुमको रश्मिका और सलमान खान नजर आते हैं। मतलब सिकंदर और रश्मिका का क्या नाम है पिक्चर में मुझे पता नहीं है, उन दोनों की कुछ तो भी इमेज बनी हुई है। एंड ये सरप्राइज दिया होगा सिकंदर ने अपनी गर्लफ्रेंड को। एंड यहाँ पे ही अगर तुम थोड़ा सा जूम करके नीचे देखोगे तो एक प्राइवेट प्लेन खड़ा है, एंड ये वही प्लेन है जिसके अंदर ये फाइटिंग चल रही है। तो इट मीन सिकंदर भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पे आए होंगे, एंड जब वापस लौट रहे होंगे प्लेन में बैठ के तो उन पे हो जाता है हमला। तो आई एम श्योर कि इस प्लेन में रश्मिका भी बैठी हुई होगी, लेकिन टीजर में नहीं बताई गई। तो खैर इस टीजर में इसी तरीके की एक दो फाइट्स और बताई गई है, एंड ज्यादातर सीन्स तो टीजर में रिपीट बताए गए हैं, वो भी फाइट वाले। तो अगली जो फाइट का सीन टीजर में तुमको बताया जाता है वो सीन देख के ऐसा लगता है कि किसी हॉस्पिटल का सीन है, क्योंकि जहाँ पे फाइट चल रही है वहाँ पीछे हमको नजर आती है दो एम्बुलेंस। साथ ही में अगर थोड़ा सा पार्किंग की तरफ हम लोग बढ़े तो पार्किंग में लिखा हुआ आता है विजिटर्स पार्किंग। एंड थोड़ा सा अगर इन लोग पे जूम किया जाए तो ये भाई हमको लगता है हॉस्पिटल का स्टाफ होगा। तो ये फाइट हॉस्पिटल में तो चल रही है, लेकिन क्यों चल रही है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। आई एम श्योर कि भाई जब ट्रेलर आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन टीजर देख के जो जो मुझे समझ में आया सब कुछ मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऐसी डिटेल ढूंढने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो तुम भी एक छोटा सा काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बस यही बोलना था। अब वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। फिर अगला जो सीन हम लोग टीजर में देखते हैं वो इस नेता के घर का सीन है, या तो फिर इसके ऑफिस का होगा। यहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, एंड ये उस नेता का ही घर या ऑफिस है, इस बात को प्रूव करता है ये झंडा जो कि इनके पार्टी का सिंबल है, इनके पार्टी का झंडा है। सेम झंडा तुम लोग नेता के घर पे लगा हुआ देख सकते हो, जो कि इस गेट पे भी लगा है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ। फिर जैसे टीजर थोड़ा और आगे बढ़ता है हमें देखने को मिलता है इस कार के अंदर, जी वैगन के अंदर एक आदमी बैठा है जिसने ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई है, एंड इसके पीछे और भी बहुत सारी कारें चल रही है। एंड देख के ऐसा लगता है ये कोई एक बड़ा आदमी
आदमी है या तो फिर कोई नेता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि इन गाड़ियों का पीछा कर रहा है या तो फिर इनके साथ में जा रहा है कहीं पे हमारा सिकंदर, वो भी टैक्सी में बैठ के, एंड टैक्सी भी खुद ही चला रहा है। तो ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं इसकी क्लैरिटी तुम्हें अगले ही सीन में मिल जाएगी। तो ये वाला सीन देखो, ये वही टैक्सी है जिसमें सलमान भाई हमको नजर आए थे पिछले वाले सीन में। एंड इस जगह पे तुम लोग देख सकते हो मुंबई पुलिस का बैरिकेड एंड पीछे लगी हुई है आग। एंड गौर से अगर देखोगे तो ये वही जगह है जहाँ पे इससे पहले ब्लास्ट हुआ था। मैंने तुम्हें बताया था ये उस नेता का घर है जिससे हमारे सिकंदर भाई साहब के पंगे चल रहे हैं। अब इस सीन को देख के तो ऐसा लगता है कि नेता को घर में घुस के मारने के लिए आया है सिकंदर। एंड जो जी वैगन के अंदर ग्रीन कलर का जैकेट पहन के बैठा हुआ था एक आदमी, जो देखने में कोई पॉलिटिशियन लग रहा था, वैसे ही कुछ ग्रीन कलर के जैकेट पहने हुए लोग हम लोग सिकंदर के साथ में देख सकते हैं, जो कि उसके पीछे खड़े हैं या साइड में खड़े हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सिकंदर इनके साथ में लड़ रहा है इनके खिलाफ। क्या उस समय पे वो जो टैक्सी से जो पीछा कर रहा था सिकंदर, वो इन्हीं लोगों का पीछा कर रहा था या इनके साथ में नेता के घर पे जा रहा था नेता को टपकाने के लिए? तो ये जो बैकग्राउंड में नॉइस है इसको प्लीज इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि बिना इस नॉइस के भी वीडियो बना पाऊँ, लेकिन ये कंटिन्यूस चली जा रही है एंड मुझे वीडियो को कैसे भी करके शूट करने का है बॉस। ऑलरेडी मैं वीडियो बनाने के लिए लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज इस नॉइस को इग्नोर कर देना। बाकी तुम कमेंट में बताओ कि ये जो ग्रीन जैकेट वाले लोग हैं वो सिकंदर के साथ में लड़ रहे हैं या सिकंदर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब अगर तुम कमेंट टाइप करने ही वाले हो तो मैं तुम्हें एक और हिडन डिटेल बता देता हूँ कि ये जो पीछे खड़ा है आदमी, ये कोई और नहीं शर्मन जोशी है। हालांकि मेकर्स ने इस टीजर को बड़ी ही चतुराई से बनाया है। शर्मन जोशी का फेस हमको दिखाया नहीं, लेकिन मैं समझ गया ये शर्मन जोशी है। लेकिन समझ में ये बात नहीं आ रही कि शर्मन जोशी इस पिक्चर का विलन है या हमारे सिकंदर भाई साहब के साथ विलन के खिलाफ लड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना इन ग्रीन जैकेट वालों की क्या कहानी है बॉस। तो अगली फाइट की ओर बढ़े तो वो हमको बताई जाती है एक बस्ती में, जिसमें सिकंदर भाई साहब कुछ गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं एंड पूरे रोड पे भाई कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। एंड अगर इस गाने वाले सीन पे तुम नजर डालोगे तो वो सेम बस्ती में शूट किया गया है। ये कौन सी बस्ती है इसको अगर जानना चाहते हो तो भाई थोड़ा सा जूम करके देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव धारावी। एंड धारावी मुंबई का स्लम एरिया है। तो तुम लोग देख लो बॉस, कहाँ प्राइवेट प्लेन में फाइट चल रही थी और कहाँ धारावी में फाइट चल रही। मतलब ये कहानी जो है वो तुमको आसमान की ऊंचाइयों की फाइट से लेके तो जमीन की फाइट तक लेके जाएगी। तो दैट्स इट, इतने ही सीन्स थे इस टीजर में जिनके बारे में बात कर सकता था मैं। बाकी एक दो सीन्स कुछ छूट गए होंगे तो वो इतने इंपॉर्टेंट थे नहीं, तो इसलिए उन पर बात की नहीं। बाकी जो जो जरूरी था इस टीजर में, जितना मुझे समझ में आया वो सब कुछ मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। तो खैर अगर इसके टीजर के बारे में बात करूँ तो मुझे इतना भी कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार कुछ ऐसा खतरनाक ही देख लिया ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन ये टीजर बुरा भी नहीं है। तो जब मैं इस मूवी का विकिपीडिया पेज चेक कर रहा था तो मुझे दो इंटरेस्टिंग चीजें इसमें दिखी। पहली तो ये कि इसमें सलमान खान का डबल रोल हमको नजर आएगा, लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई का डबल रोल इसमें देखने को मिलेगा, पर हो सकता है कि मिल जाए देखने को। एंड दूसरी बात मूवी का बजट 400 करोड़ रुपए है। फिर वो अलग बात है कि 100-200 करोड़ तो भाईजान लेके गए होंगे, बाकी का बचा कुचा पिक्चर के बजट में लग गया होगा। खैर बजट को डिस्कस ना करते हुए टीजर को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या सलमान भाई का कमबैक हो पाएगा इस टीजर से नहीं फिल्म से। आई थिंक हो सकता है भाई कितनी भी खराब पिक्चर दे दे या कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम लोग देख रहे होंगे अभी तेरे नाम का कितना ज्यादा क्रेज चल रहा है। तेरे नाम की डिमांड हो रही है कि री रिलीज करो इस पिक्चर को। मैं भी इस पिक्चर को थिएटर में देखना चाहता हूँ। हालांकि जो हॉटस्टार पे अवेलेबल है पिक्चर में देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी थिएटर में देखने का मजा कुछ और है। तो इस पिक्चर को मैंने बचा के रखा है, थिएटर में जरूर देखूंगा, ओनली फॉर सलमान भाई। तो खैर भाईजान की पिक्चर ईद पे आने वाली है 28 मार्च को, लेकिन उससे पहले भाई इस पिक्चर का ट्रेलर आ जाएगा। तो ट्रेलर आने के बाद और भी जानकारी मिल जाएगी कि पिक्चर कैसी है क्या है। तो हम लोग ने जिस तरीके से टीजर को ब्रेक डाउन किया है, ट्रेलर को भी करेंगे। एंड भाई ये जो ब्रेक डाउन वाले वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा कुछ मौका मिला है कि मैं किसी चीज का ब्रेक डाउन करूँ, तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मजा आया। लेकिन आई होप कि तुमको भी वीडियो देख के अच्छा लगा होगा या कुछ तो भी जानकारी मिली होगी यार। तो अगर तुम्हें वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बॉस कमेंट में जरूर बताना। एंड साथ ही मैं कुछ अगर ठीक नहीं भी लगा हो तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में उसको इंप्रूव करूं या गलती को सुधारने की कोशिश करूं। तो जरूर भाई मुझे कमेंट करके बताना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।